अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल मैंने शुरू किया था और कहा था कि चले मैं ही कर दूंगा पूरा, लेकिन मैंने चलो रस्मन कह ही दिया था, आप खुद ही कर लेते। नहीं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर दिया था शायद, नहीं किया था, बल्कि मेरे ख्याल में पार्ट ए किया था, सिर्फ पार्ट बी स्टैंडर्ड कार्ड। डायरेक्ट मटेरियल 5 kg, 1 किलो कितने का? 40। डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर्स 80। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है? कैसे पता मार्जिनल है? मैं ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, जो कल शुरू किया था। तो सवाल ये पूछा मैंने कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है? एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मार्जिनल होता तो वेरिएबल अलग से लिखे होते। और एक और वजह, रिक्वायरमेंट पार्ट बी, आखिरी रिक्वायर्ड क्या है? फिक्स्ड एफओएच, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी और वॉल्यूम वेरिएंस भी, तो वो तो होता ही एब्जॉर्प्शन में। इनमें क्वांटिटी क्या लिखूं? देखना होता है कि क्या ये मशीन आर्ट से लिंक्ड है या लेबर आर्ट से। तो लेबर आर्ट से, क्योंकि इन्होंने इसकी अमाउंट बताई हुई है कि इतने % ऑफ लेबर, तो इसका मतलब ये लेबर से लिंक्ड है। अब जब लेबर से लिंक्ड है तो क्वांटिटी वही लेबर वाली। वन 1.5 आवर इधर क्या वो यार निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फिक्स्ड ओआर हम निकाल लेते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, या चलो नॉर्मल आवर्स दिए हैं तो 75,000 आवर्स 40, ये आ गया 40। और वेरिएबल ओआर 80, 120% माइनस 40, 130% माइनस 40, 64। ये क्या किया? उसमें लिखा हुआ है कि जो लेबर का रेट है उसका 130% करेंगे तो वो एफओएच आ जाएगा टोटल, तो उसमें से फिक्स माइनस कर देंगे तो बाकी वेरिएबल रह जाएगा। तो ये ऐसे 40 और 64 निकला, ये बन गया स्टैंडर्ड कार्ड।
मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड के यूज्ड। केस 1 केस 2। अच्छा वो कुछ दिन पहले कल परसों ना मैंने एक बात बताई थी वो परचेज्ड और यूज्ड वाली, तो वो उसमें मैं गलती कर गया था, वो स्प्रिंग 18 मैंने बोल दिया था, स्प्रिंग 18 में नहीं था ये। खैर आपको याद भी नहीं मैंने क्या कहा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी? क्या इस सवाल में परचेज यूज बराबर है या डिफरेंट है? कोई ऐसी बात नहीं की तो बस बराबर ही है, तो AQ बस AQ इनटू AQ। स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपए पर किलो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ जी, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए या एक्चुअल क्वांटिटी यानी जो प्रोसेस में मटेरियल डाला, तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, नहीं सॉरी हाँ पॉइंट नंबर 3 के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है कि मटेरियल जो प्रोडक्शन को इशू किया उसमें से कुछ 38 रुपए किलो वाला भी था और कुछ 42 रुपए किलो वाला भी था, तो इनके किलो कैसे निकालें? डिवाइड करके। तो ये पूछ लेते हैं लाल मकड़ी से। 19 लाख रुपए 38 वाले हैं और 8400,000 42 वाले हैं। 250 तो 19 लाख किलो कितने रेट वाले थे? 19 लाख किलो नहीं सॉरी, 19 लाख रुपए का मटेरियल जो कि इतने रुपए किलो वाला था और 8400,000 रुपीज वाला मटेरियल जो कि इतने रेट वाला था, तो उससे टोटल किलो निकल आएंगे। ये मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन से पता चल रहा है, तो 250,000 आ गया यहां, और ये यही है, ये 19 लाख और 84 लाख यही है, तो उनको मिला लेते हैं, ये यही चीज है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बन गया 300,000 नेगेटिव, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल जी निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड के अलावा हम दोनों एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल कॉस्ट लेकर ऐसा फाइंड करें। एसी तो दो एसी है ना, एक 38 है और एक 42 है, ये दोनों ही एसी हैं। कुछ किलो इस रेट वाले, कुछ किलो इस रेट वाले। नहीं 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 नहीं, इस 38 और 42 को ऐड करके आप कह रहे हैं 250 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं भाई, देखिए ये जो फार्मूला इस शक्ल में लिखा हुआ है ना, ये बस इस समझ लें कि ये सिंबॉलिक है कि इसको ऐसे याद करना है कि एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही यकीनन पर किलो रेट होगा, डिफरेंट किलो के डिफरेंट रेट हो सकते हैं। जैसे एक सीमा एंटरप्राइजेस का सवाल किया था स्प्रिंग 16, उसमें FIFO मेथड था, तो 3000 किलो ओपनिंग वाले, 2700 किलो नए वाले, तो उनका अलग अलग रेट लगाया था। तो जितने किलो जिस रेट वाले हैं उनका उतनी क्वांटिटी का उतना एसी, यानी अगर आप इसको ऐसे करना चाहें ये इस शक्ल में, तो ये बनेगा, ये कितने किलो आ रहे थे? तो 50,000 किलो इंटू 38 है और ये 2 लाख आ रहे होंगे। फिर इस AQ का ये AC है, इस AQ का ये AC है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट 40, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है, तो इस 5 किलो को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। वो निकाल ली हुई थी 48470,
350। ये बस प्रोसेस मिक्स वाला सवाल का है कि इसमें जो एसक्यू निकालना है उसके लिए एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेनी है। 242,350 और ये ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है 250,000। 306,000 नेगेटिव। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 80 रुपए, एक्चुअल आवर्स। टोटल लेबर कॉस्ट दी हुई है और पर आवर 84 दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लेंगे। कितनी दी हुई है लेबर कॉस्ट? 60। ये टोटल लेबर कॉस्ट दी हुई है और पर आवर 84 है, तो 72,000 आवर्स आ गए एच। तो ये बन गया 72,000 और ये यही है 6048,000 288,000 नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स 80 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। अब कैसे निकलेंगे? इस 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? कन्वर्जन वाली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। 47,70685। वन जीरो फाइव। यार ये हो नहीं जाएगा सवाल कि मैं ही करूं? तो मैं करूं। हो जाएंगे। अरे कोशिश क्या यार, तो 2 सवाल दिए थे होमवर्क। नहीं यार ऐसे ना। एमजेड वाला किस किसने किया? स्प्रिंग 18 माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्प्रिंग 17 ठीक है। चले स्प्रिंग 17 जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, अगली दफा सही, आज सही है। हाँ अगली दफा सही। डिस्कस मैं कर रहा हूं जी। स्प्रिंग 18 किया है अगर तो मैं कर रहा हूं डिस्कस। स्प्रिंग 18 एमजी लिमिटेड वाला
इसमें मुझसे कल गलती हो गई थी, एक पॉइंट में स्किप कर गया था, ये इसके ना सोल्यूशन में गलती है, इसके सोल्यूशन में गलती है। वो मैं जब कल होमवर्क दे रहा था तो मेरे ध्यान से पॉइंट निकल गया था, ये तो वैल्यूड एट एक्चुअल है। ये मैंने आपसे कहा था होमवर्क देते हुए कि सोल्यूशन ठीक है आई कैप का, तो लेकिन वो मैंने पॉइंट नहीं देखा था गौर से। आई कैप का सोल्यूशन गलत है, इसमें ठीक कर लीजिएगा। बताता हूं क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज और यूज बराबर है या डिफरेंट है? स्प्रिंग 2018 मटेरियल परचेज मटेरियल यूज बराबर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। कैसे पता चल रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वजह से पता चल रहा है, क्योंकि ओपनिंग रॉ मटेरियल था 15,000 किलो, फिर उसके अलावा परचेज बताए हुए शुरू में 698,000 और क्लोजिंग रॉ मटेरियल बताया हुआ है। तो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट है तो परचेज यूज बराबर कैसे हो सकते हैं? तो जब ये परचेज और यूज नहीं है बराबर, तो ये हो गया केस 2। और अगर केस 2 है तो सवाल का लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्वेंट्रीज के लिए FIFO मेथड यूज होता है, यानी वैल्यूड एट एक्चुअल। तो अगर वैल्यूड एट एक्चुअल है तो फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी AQ यूज्ड पे निकलता है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सॉल्यूशन गलत है, 698 पे निकला हुआ है, 696 पे होना चाहिए, है जी? तो सही है, आपने सही किया है, पीछे सॉल्यूशन गलत है। पीछे 698 पे निकला हुआ वो गलत है, क्योंकि इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है, तो इसलिए ये AQ यूज्ड पे निकलेगा। तो पीछे सॉल्यूशन ठीक कर लें, 698 पे नहीं 696 पे निकलेगा। जी जी है। जी जी नहीं, डिवाइड क्या करना है, साथ नजर आ तो रहा है 698 kg वर परचेज लिखा हुआ है, डिवाइड किसको करना है आपने? स्प्रिंग 18 क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने में, क्वांटिटी स्केड्यूल कहां से आ गया? हाँ जी, प्रोसेस मिक्स है, कैसे पता चल रहा है? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है। तो इसमें जो क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, कल भी ये बात हुई थी, क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा अगर प्रोडक्ट और मटेरियल की डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स क्वांटिटी स्केड्यूल किसके हिसाब से बनेगा? प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 5,000। इनपुट कितना? यानी वो यूनिट्स जिन पे इस महीने काम करना शुरू किया गया, 55,000 यूनिट्स वर पुट इनटू प्रोसेस। ये 55,000 किलो नहीं है मटेरियल के, ये प्रोडक्ट के 55,000 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर प्रोसेस करना शुरू किया गया, यानी इनपुट फॉर द मंथ। जी अच्छा, और जो हमने परचेज किए हैं वो ये किलोज में किए गए, तो किलोज को हम स्टैंडर्ड के हिसाब से 30 में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यूनिट्स कहां से आ गए? हम मटेरियल के किलोज लेते हैं ना, यूनिट्स प्रोडक्ट के यूनिट्स का मटेरियल वेरिएंस से क्या ताल्लुक है? हम लेते हैं टोटल कितना मटेरियल के किलो खरीदे, कितने किलो इस्तेमाल हुए, ये बराबर है तो केस 1 है, डिफरेंट है तो केस 2 है। मटेरियल की क्वांटिटी को हम लोग ले रहे होते हैं, तो 55,000 तो मटेरियल की क्वांटिटी नहीं है, ये तो प्रोडक्ट। ईपी क्यों नहीं बनाया? कैसे कैलकुलेशन, कैसे ज़बानी कैसे, मतलब वो लॉस भी है और नॉर्मल लॉस भी है, तो आपने ईपी बनाया है ना। फिर स्प्रिंग 2018 में मैं इस वक्त क्वांटिटी स्केड्यूल और ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस बता रहा था, उसके अलावा लेबर के वेरिएंसेस और ओवरहेड के वेरिएंसेस में आपने कुछ पूछना है तो पूछें। मेरे ख्याल में ये आसान सवाल डाटा है सारा, फिर भी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। स्प्रिंग 18 में और क्या मसला है? सर ये मटेरियल और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैसे डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा?
अच्छा, ये जो मैंने अभी सारी कल भी और अभी बात की है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट चीज है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चल रहा है सवाल में? कैसे पता चल रहा है भाई? देखें, ये जो 55,000 यूनिट्स है, ये क्या है? और तो फिर 698,000 केजी, ये कौन सा 698,000 किलो खरीदा, 15,000 किलो ओपनिंग है, 17,000 किलो क्लोजिंग है, तो ये 696,000 किलो क्या है जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ? तो ये 696,000 केजी कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ और 55,000 यूनिट्स कौन सा इनपुट है? नहीं पता। 55,000 यूनिट्स क्या होंगे, क्या चीज होगी? हाँ तो फिर हो गए ना अलग अलग, तो पता लग गया। 696,000 केजी मटेरियल है जो यूज हुआ, तो वो यूज होने का मतलब है प्रोसेस में इन होना। तो इनपुट 6,96,000 किलो है या 55,000 यूनिट्स है, तो अलग अलग क्वांटिटीज आ गई ना। और वेरियंस वाले सवाल में कंफर्म है, देखो एक और चीज, ये जो स्टैंडर्ड कार्ड है, ये किस चीज के लिए स्टैंडर्ड कार्ड है? प्रोडक्ट के 1 यूनिट बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट के 1 यूनिट में 13 किलो मटेरियल लग रहा है, तो क्वांटिटीज डिफरेंट ही है ना। और इस सवाल में जो पूछना है पूछें यार, पूछते नहीं है या मसले नहीं है? तो वेरियंस पर मुश्किल नहीं है ना, है? स्प्रिंग 18 बताओ ना भाई, बहुत सारा काम करना है आज। और जी दे रहे होते हैं। सेक्शन एंड पे ना क्वांटिटी स्केड्यूल बताएं जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000, इनपुट 55,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6,000, नॉर्मल लॉस 1,500 और आउटपुट ये कहां से आया? इस सवाल में तो एबनॉर्मल लॉस नहीं है। कल जो सवाल मैंने बोर्ड पे किया था उसमें एबनॉर्मल लॉस था। सवाल ये हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस जो यूनिट्स हुए उन पे नहीं लेबर आवर्स वगैरह लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल का पूछ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बेइज्जती वापस में। नॉर्मल पे जो लगे होते हैं, इन पे बिल्कुल लगे होते हैं, लेकिन ये जो हम लोग ले रहे होते हैं ना कि 1 यूनिट बनाने के लिए इतने आवर्स, तो ये सब उसको सामने रख के ले रहे होते हैं कि कितने यूनिट नॉर्मल जाया हो जाने। क्योंकि जब प्रोसेस कॉस्टिंग में भी कैलकुलेशन कर रहे होते थे तो नॉर्मल लॉस को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया होता है, तो ये 1.5 घंटा इस हिसाब से ही रखा हुआ है। इस 1.5 घंटे के अंदर ये कवर्ड है कि वो जो नॉर्मल लॉस होना है उनके लगने वाला टाइम भी इसके अंदर कवर्ड है। अच्छा चलो, अच्छा क्वेश्चन। स्प्रिंग 18 में और कुछ नहीं पूछना। स्प्रिंग 17 भी मैंने एक सवाल कहा था, और जिन्होंने कर लिया चलें बहुत अच्छी बात है। उसमें मैंने कहा था रिक्वायरमेंट जो मर्जी है उसको इग्नोर करें और बस मार्जिनल कॉस्टिंग पे कॉस्ट सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दें। तो जिन्होंने भी किए वेरिएंसेस में कुछ पूछना है? स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 6, रिक्वायरमेंट को इग्नोर करवा के मैंने सिर्फ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहा था। जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने भी वेरिएंस कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल परेशानी जी? सेल वेरिएंस लिए कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि सेल प्राइस भी वही और यूनिट्स भी वही, तो इसलिए सेल वेरिएंस कोई है ही नहीं। एक्चुअल प्राइस बजटेड प्राइस सेम थी,
एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी सेम थी, इसलिए सेल वेरिएंस निकला नहीं। अच्छा, जिन्होंने स्प्रिंग 17 नहीं भी किया ना, वो भी अब एक बात सुन लें, ये अपनी नस्ल का वाहिद सवाल था ना, पहले कभी ऐसा हुआ ना इसके बाद कभी ऐसा हुआ, लेकिन क्या पता हो जाए। तो इसलिए जिन्होंने नहीं भी सवाल किया वो भी मेरी बात सुन ले जो बताने लगा। आ जाए सवाल पे आ जाए। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 6। अगर नहीं भी होमवर्क किया वो भी होश से सुन ले बात, जब भी कभी करेंगे हो जाएगा। इसके वेरियस कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं था, कभी करेंगे तो कर लेंगे। इसमें अब मैं आपको ना रिक्वायरमेंट्स की वर्डिंग समझाने लगा हूं। कल तो इग्नोर करने को कहा था, आज मैं आपको वो सिखाता हूं। ये तो पता नहीं क्या है, 3 रिक्वायरमेंट थी इसमें, 3 रिक्वायरमेंट थी इसमें, 3 रिक्वायरमेंट्स है इसमें। पहुंचे तो बताता हूं। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी सवाल बच्चों किया, मैं वही बता रहा हूं, सारे लोग ना सुन ले बात, क्योंकि ये सवाल बहुत डिफरेंट तरह की चीज पूछी थी। ये पहले ना कभी पूछा ना दोबारा पूछा, तो ये पूछा जा सकता है दोबारा, इसलिए समझ लीजिए जब मैं रिक्वायरमेंट ए समझाने लगा हूं। रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बस यहीं तक रुकते हैं। कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये दिसंबर का एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है कि बजटेड प्रॉफिट पूछा है? क्यों? क्योंकि अगर वो कहता कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ तो बस कह देता। जितने सवाल किए हैं ना उन सब में ऐसे ही होता है कि अगर बजटेड प्रॉफिट कह रहा है तो बजटेड प्रॉफिट कहेगा। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये एक्चुअली बनता है। तो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट एक्चुअल प्रॉफिट के बजटेड प्रॉफिट? एक्चुअल। अब रिक्वायरमेंट बी देखें, रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो फिर अबव वाला कौन सा है? नहीं, वो बजटेड भी नहीं है। अगर बजटेड होता तो फिर वो बजटेड प्रॉफिट ही कहता। अब ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्स्ड बजट का, आपके सिलेबस में बजटिंग नहीं है वैसे बता रहा हूं, फ्लेक्स्ड बजट का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस सवाल में एक्चुअल क्वांटिटी सेल कितनी है? 10,500, 10,500 ये मेरे 10,500। बजट क्वांटिटी सेल कितनी है? वो भी 10,500 यूनिट्स है। अच्छा, फर्ज करें ये 12,500 होता, 12,500 होता और सवाल में कहा होता कि कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट, तो बजटेड प्रॉफिट इनके हिसाब से कैलकुलेट होता और कंप्यूट एक्चुअल प्रॉफिट तो इसके मुताबिक होता। बजटेड प्रॉफिट का ताल्लुक कि कितने यूनिट्स बजट किए थे बेचने उसके मुताबिक कैलकुलेट होता और एक्चुअल प्रॉफिट इसके मुताबिक कैलकुलेट होता। इसी तरह से सीमा एंटरप्राइजेज एक सवाल किया था स्प्रिंग 16, खुद ही फिगर्स बता रहा हूं, उसमें जो बजटेड क्वांटिटी सेल थी वो थी 9800 यूनिट्स और जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल थी वो थी 11,000 यूनिट्स। 11 थी मेरे ख्याल में, 11 थी, 12 बनाए थे 11 बेचे थे। तो उस सवाल के पार्ट ए में एक्चुअल प्रॉफिट भी निकाला था और बजटेड प्रॉफिट भी निकाला था। बजटेड प्रॉफिट इनके मुताबिक निकाला था, एक्चुअल प्रॉफिट इनके मुताबिक निकाला था। रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इसका मतलब यही है कि जो दिसंबर में हुआ उसका प्रॉफिट निकाल दें। लेकिन जो आगे लिखी हुई है ना बात, वो है असल में एक नई चीज। अगर ये बजटेड प्रॉफिट होता तो बजटेड प्रॉफिट लिखा होता, अगर एक्चुअल प्रॉफिट होता तो यही फुल स्टॉप लग जाता, कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 फुल स्टॉप। अब ये जो अगली बात लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि जो दिसंबर में एक्चुअली हुआ यानी 10,500 यूनिट्स, इनका प्रॉफिट निकालें, लेकिन इस काम के लिए जो रुपीज इस्तेमाल करने हैं वो स्टैंडर्ड वाले इस्तेमाल करने हैं। कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि जितने दिसंबर में एक्चुअली यूनिट्स बिके हैं उन्हीं को सामने रखें, लेकिन रुपए स्टैंडर्ड वाले इस्तेमाल करना है। तभी देखें आप इसका सॉल्यूशन जो मैंने दिया था ग्रुप में कल शेयर किया था, और ये ऑनलाइन वालों के लिए एलएमएस पे रखा था और जिनके पास पैक की बुक है इसमें मैंने अपना ही सॉल्यूशन छपाया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देख लें बेशक। पार्ट ए का देखिए सॉल्यूशन, कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन देखें। पार्ट ए, कौन सा सवाल देख रहे हो? स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 6।
पार्ट ए में मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड बनाया और उसके बाद उसी स्टैंडर्ड कार्ड पे लिखे कंट्रीब्यूशन 550 को यूज किया और ये एक्चुअल 10,500 यूनिट्स के ऊपर प्रॉफिट निकाल दिया। लेकिन चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स मैंने तो माइनस कोई ना कोई करने थे। एक्चुअल वाले करें कि बजटेड वाले? बजटेड वाले। बेशक मार्जिनल कॉस्टिंग है लेकिन जब फिगर्स वो कह रहे हैं लेनी ही स्टैंडर्ड वाली हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड फिर एक्चुअल वाले नहीं, ये बजटेड वाले ही माइनस करने थे। तो पार्ट ए ये था, ये पार्ट ए का मतलब है कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बिके हैं उन्हीं को लेके इनकम स्टेटमेंट बनाए लेकिन रुपए स्टैंडर्ड वाले यूज करने एक्चुअल वाले नहीं। ये पार्ट ए का मतलब है। बस जबानी याद हो गया ना, कुछ नहीं लिखने की जरूरत। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको ये वर्डिंग लिखी मिल जाए कि कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ, बजटेड का वर्ड नहीं है, इसका मतलब एक्चुअल की बात हो रही है। लेकिन जब साथ कह दिया यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट तो इसका मतलब है कि जो असल में क्वांटिटी हुई है यानी असल में जितने यूनिट्स बेचे हैं उन्हीं को ही लें लेकिन रुपए जो है वो स्टैंडर्ड वाले इस्तेमाल करें। ये मतलब है रिक्वायरमेंट ए का। है जी, ये बात कैसे पता चली? मैं सबसे बात कर रहा हूं, सारे के सारे जो सामने हैं वो भी, जो अंडरवर्ल्ड में है वो भी, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी, जो यहां हैं होश में हैं वो भी, जो नहीं है उनसे भी, सबसे बात कर रहा हूं। सब सारे, जैकेट वाले भी बगैर जैकेट वाले भी, सबसे। नहीं क्या बात कर रहा था? हाँ जी कि ये रिक्वायरमेंट ए से ये मतलब कैसे निकला? तो या तो प्रॉफिट बजटेड होना था या एक्चुअल होना था। बजटेड प्रॉफिट पूछते तो बताते बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट पूछते तो या तो एक्चुअल का वर्ड यूज कर लेते या फिर यही वाली बात सेंटेंस यहीं रुक जाता कि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बस। अब ये जो पूछा है ना कि प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये बजटेड नहीं है लेकिन यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट तो ये वाला प्रॉफिट है जो सिखाया कि क्वांटिटी जो हुई एक्चुअली यूनिट्स बेचे एक्चुअल वाली, रुपए सिर्फ स्टैंडर्ड वाले। इसकी रिकंसिलेशन में भी एक एडजस्टमेंट बतानी है मैंने आपको, लेकिन जिन्होंने ये नहीं किया वो कर रहे हैं दोबारा, तो कल इसमें एक एडजस्टमेंट और है वो बताऊंगा। प्रोसेस मिक्स की भी हो गई प्रैक्टिस, क्लास में भी कर लिया, आपको होमवर्क भी दे दिया, और भी है एक हस्बे तौफीक, वो भी आपको मैं एक होमवर्क बता दूंगा। रिवर्स वर्किंग पे आते हैं। रिवर्स वर्किंग का मतलब है कि आपको वेरिएंस दिया होगा, वहां से उल्टा वापस जाना होगा। तो ये आसान काम है, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके लिए टिप्स बता देता हूं जो मेरे हिसाब से बेस्ट बनती हैं। अगर आप वो टिप्स फॉलो कर लें तो फिर आसान ही रहेगा। मिसाल ये ले रहा हूं मैं इस बात की कि लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अगर ये 100 रुपए है और एक्चुअल आवर्स है 4200 माइनस 108 रुपए इंटू 4200, कितना आ गया? अरे हाँ ठीक है 33600 माइनस, जो लोग ये देख रहे हैं कि स्प्रिंग 17 में ये कहाँ था, तो स्प्रिंग 17 वाली बात खत्म हो गई। ये मैंने अब आगे कहा है कि रिवर्स कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं। रिवर्स से मुराद ये है कि आपको वेरिएंस बता देंगे और कोई और चीज पूछी हो सकती है, बस यही काम है, बस हो गया ना। तो यहां से आप एक्चुअल रेट निकाल लें, ये तो आप कैलकुलेटर के बगैर भी निकाल लेंगे, है ना। 108 आ जाएगा, कर लें, चेक कर लें। मैंने, मुझे लगा है कि 108 होगा, ये फीलिंग आ रही है कि 108 है। अच्छा, मसला तब होगा जब एक से ज्यादा चीजें, यानी ज्यादा वेरिएंसेस हैं और ज्यादा मिसिंग फिगर्स हैं। तो उसके लिए लिखें एक सवाल, एक छोटा सा सवाल लिखें, फिर 5 पेपर का एक सवाल करता हूं।
करता हूं लेबर कॉस्ट वेरिएंस 30200 30,200 30200 नेगेटिव। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताया है 30,200 30200 एडवर्स, और लेबर रेट वेरिएंस बता रहा हूं 28800 28,800 पॉजिटिव फेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर्स SH 4300 4300 AH 4800 4800। SR बता दें, SR बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। है जी, एक्चुअल रेट नहीं गिवन, हाँ तो नहीं गिवन। है बिल्कुल सही है। हाँ जी वन एट पॉजिटिव या नेगेटिव? रेट तो रेट होता है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। चलिए इधर देखें, टिप ये है कि FAR 1 पढ़ा हुआ है कोई? पढ़ा, पहले पढ़े होंगे, FAR 1 पढ़े हुए लोग हैं, पास है। तो उसमें एक आसान सा टॉपिक होता था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हाँ तो उसमें टी अकाउंट्स बनाते जाएं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सारा काम फैला लें। तो ये जो रिवर्स कैलकुलेशन वाला सवाल है ना, इस पे मेरी तरफ से मशवरा यही है कि आपको जो कुछ सवाल में दिया हुआ है सब एक ही बार फैला लें, वहां से मिलेंगे मिसिंग लिंक्स। किसी डिटेक्टिव ने को मर्डर इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो जो जो हिंट्स मिले ना वो सारे टेबल पे बोर्ड पे फैला के फिर उसमें से हिंट्स निकलेंगे। ये काबिलियत सिर्फ ACP प्रद्युमन्यु में है कि उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसे भी कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एक आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है और एक दिया हुआ है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये दो वेरिएंस दिए हुए हैं। तो जो वेरिएंस दिए हुए हैं ना, ये मैं आपको अपनी तरफ से वो नसीहत बता रहा हूं, जो वेरिएंस दिए हुए हैं उनका फार्मूला लिख लें और जो जो पता है वो सब उसके अंदर छाप लें, फिर यहां से हिंट्स मिलेंगे। और ये कितना है?
ये नहीं पता। एक्चुअल आवर्स 4800, ये नहीं पता। एक्चुअल आवर्स 48। चलो ठीक है, कोई नहीं बना काम। इधर क्या पता है? ये कितना है? 30 माइनस 28800। तो अब हमें ये काम करने के बाद यहां से अब एक नया हिंट मिला कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने। इससे काम नहीं चला, कोई बात नहीं, छोड़ दिया 50। अब हमें एक और रास्ता मिल गया। अब हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मिल गया। अब इसका फार्मूला चल पड़ते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। इसमें पुट कर दें क्या क्या है? 59,000 नेगेटिव। अच्छा, हो सकता है किसी ने किसी और तरह निकाला हो, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स 43 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू 4800, यहां से स्टैंडर्ड रेट निकलेगा। तो जो आपको मल्टीपल वेरिएंसेस दिए हुए हैं, मेरी तरफ से मशवरा ये है कि आप उन सबको पेज पे फैला लें। जो जो वेरिएंस दिया हुआ है उसका फार्मूला खोल लें, जो जो फिगर पता है वो लिख लें, फिर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो हिंट्स मिलेंगे। एक कराता हूं पास पेपर का सवाल, छोटा सा है, नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं। एक पास पेपर का सवाल क्लास में कर रहा हूं और उसका आसान वर्जन होमवर्क दे रहा हूं। उसी का आसान वर्जन होमवर्क दूंगा। है जी? टेस्ट है? किस चीज का टेस्ट है? वेरिएंस का ना, तो उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। जी जी, शामिल है, सब जितना पढ़ा सब शामिल है। अभी आप लोग एक सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। जिनके पास पैक की नई बुक है उसके अंदर ये छपवा दिया था, पुरानी में शायद नहीं था, और जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं उनमें भी शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराना था। तो मैंने इसलिए ग्रुप में शेयर कराया था दोपहर को, और ऑनलाइन वालों के एलएमएस पे रखा हुआ है। दोपहर को नहीं शेयर हुआ कुछ सवाल? देखिए, एक ऑटम 2008 का सवाल शेयर हुआ होगा, और ये जो ऑनलाइन में बच्चे देख रहे हैं, मैंने आपके एलएमएस पे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 2008, और पैक की बुक में होगा ये क्लास वर्क पैक की बुक में पेज 340 क्लास वर्क 21। पैक की बुक पेज 340 क्लास वर्क 21। ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 2008 अटेम्प्ट का, और इसी का कॉपी करके ये पिछले साल सवाल आया था, स्प्रिंग 2022। वो होमवर्क है आपका, स्प्रिंग 2022 होमवर्क है, होगा उसमें कोई ना कोई, देख लेना। अगर पहचान भी नहीं सकते तो फिर तो बड़ा मसला है। स्प्रिंग 22 में पहचानना है कोई वेरिएंस का सवाल है, उनमें से कोई ना कोई। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल होमवर्क है। अभी आप ये 2008 वाला सवाल पढ़ लीजिए। अच्छा, ये पुराना सवाल है ना, ये केयरलेसली ड्राफ्टेड है, इसमें एक दो एरर है, वो ठीक कर लें। इसमें एक दो एरर है, वो ठीक कर लें। जी जी जी, अभी क्लास में करा रहा हूं मैं, अभी आज अब आज क्या तारीख है? 5 जनवरी है, तो मोरखा 5 जनवरी 2023, अभी यही इसी जगह अभी करा रहा हूं ये सवाल। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 3 ऑटम 2008, और होमवर्क दिया मैंने क्वेश्चन पता नहीं कौन सा, स्प्रिंग 2022 6, शायद 6 ही है। ये होमवर्क है, इसका ये आसान वर्जन है जी? समझ नहीं आई? देख लो, ये होमवर्क है, इसका आसान वर्जन है ये होमवर्क है। अभी पढ़िए ऑटम 2008, और फिर से मैं एरर भी ठीक कराता हूं। एक एरर ये ठीक कर लें, ये जो पहला टेबल बना हुआ है, ये क्या है पहला टेबल? रिकंसिलिएशन। देखें, वो एंड होता था, वो सवाल में दिया हुआ है। तो रिकंसिलिएशन के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे होंगे, ये बताया होना चाहिए था कि ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है या फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। ये मैं इसको टाइपिंग मिस्टेक ही समझूंगा, तो इसको आप लिख लें, ये फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है, ये फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है। स्पेंडिंग वेरिएंस। फिर उसके बाद दूसरे टेबल पे आए,
पहली और दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट। ये जो पर यूनिट लिखा हुआ है इसको पर केजी कर लें, है जी, सारे नहीं, दोनों। दूसरे टेबल में पहली दोनों लाइनें स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर यूनिट, इन दोनों में यूनिट को केजी कर लें। कर लिया? उसके बाद रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी? एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट परचेज लिखा है ना, तो इसको कर लें एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड या एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी परचेज्ड। मैं ना एक बहुत मुश्किल काम करवा रहा हूं, उससे कौम गुमराह हो गई। मैं बड़े आराम से दोबारा अर्ज करता हूं। इस सवाल के पहले टेबल में एडवर्स वेरिएंसेस में फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं 16,000। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस। दूसरी चीज ठीक करवाई है दूसरे टेबल में, जिसकी पहली दोनों लाइनों में स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है, एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है। ये पर यूनिट नहीं है, पर केजी है। यार क्या करूं मैं, आप लोगों के खुद पास लिख दूं आके। और रिक्वायरमेंट दूसरी एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड है, तो इसको एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी परचेज्ड कर लें। चलें अब पढ़ें सवाल। सवाल पढ़ें कर रहा हूं मैं। और ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला सवाल मुश्किल नहीं होता है, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको बोर्ड पे। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। क्या रिक्वायरमेंट है सवाल की? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इनमें अगर आप एक एक करके ढूंढना शुरू करेंगे ना तो फिर वहीं उलझे रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि चौथे का आंसर निकलेगा तो पहले का आंसर निकलेगा। तो इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आपको जो कुछ भी पता है सब टेबल पे फैला लें। क्या क्या वेरिएंस बताए हुए हैं, चलें एक कोने से शुरू करते हैं जी। क्या क्या पता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज्ड। कहीं सवाल में कोई ऐसा हिंट के परचेज यूज डिफरेंट है तो बस फिर सादा सवाल है। और क्या पता है जी? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और क्या पता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और क्या पता है? लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और क्या पता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस जी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड। और क्या पता है? और क्या वेरिएंस पता है? बस, तो जो जो वेरिएंस पता है ना सारे ओपन कर लेते हैं। अब जो जो सवाल में पता है सब यहां फैला लें। दूसरे टेबल से शुरू, पहला टेबल फैला लिया, दूसरा टेबल क्या पता है जी? क्या कहां क्या लिखूं? अच्छा नहीं सॉरी, ये पहला टेबल तो खाली करूं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 16,000 पॉजिटिव।
मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 6000 नेगेटिव, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 11040 पॉजिटिव, लेबर रेट वेरिएंस 7520 नेगेटिव, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 16000 नेगेटिव। और क्या क्या पता है? जो पता है सब पर्चे यहां फैला ले, इसमें से मिलेंगे हिंट कंपेयर करेंगे तो। जी एससी पता है तो 30 से चलने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलो नहीं पता? पता है कितनी? ये पता है 4। एक्चुअल नहीं, AQ नहीं पता, ये 3.9, AQ नहीं पता, तो पता लग जाएगा। जी 160,000 kg ये रिक्वायर्ड था जी, दूसरी रिक्वायरमेंट थी, दूसरी रिक्वायरमेंट थी ये। नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है? जितने वेरिएंस पता थे सारे खोल लिए, उसमें फार्मूले लगा लिए, जो जो फिगर्स पता है भर लें उसमें, उसमें से निकल आएंगी मिसिंग फिगर्स। ये फिगर्स ठीक है 160,000 ऐसे ही है। अच्छा इधर क्या पता है देखें, 4 SQ पता नहीं, -4 AQ 160,000, SQ मिल गया कितना 158500। अच्छा पता नहीं जो जो मिल रहा है वो चाहिए भी कि नहीं, बहरहाल आप काम फैला के जो जो हिंट मिलता है समेटते जाएं। ये रिक्वायर्ड था चूंकि इसको मैंने यही डब्बा बना के रिक्वायर्ड कर दिया। इधर आए, क्या पता है? स्टैंडर्ड रेट पर आर पता है 6 रुपए, स्टैंडर्ड आर्स पता है 10, ये SH 10 है, SH हमें नहीं पता, -6, एक्चुअल आवर्स नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, छोड़े आगे चलते हैं। इधर आ जाए, 6 इंटू एक्चुअल आवर्स नहीं पता, माइनस ये पूरी अमाउंट दी हुई है 308, ले एक्चुअल आवर्स पता लग गए। फाइव जीरो ये रिक्वायर्ड थे, रिक्वायर्ड है ना? आपको नया हिंट मिला, (6 × पता नहीं, -6 × 50 160, तो निकल आया SH 52,000 आवर्स। ये रिक्वायर्ड था नहीं, चलें देखें शायद और काम आ जाए। और क्या पता है? इधर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पता है नहीं, ये पता है 3 निकला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने 3 लाख। ये रिक्वायर्ड थे है? ये नहीं थे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है बजटेड प्रोडक्शन नहीं, अभी नहीं निकाल सके। मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लिया, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस यानी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं पता, एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल लिया, एक्चुअल वेज रेट पर आर कैसे निकाल सकते हैं? एक्चुअल टोटल वेजेस पता है, एक्चुअल आवर्स हमने निकाल लिए, तो डिवाइड करते हैं। एक्चुअल वेज रेट आ गया 308,480 डिवाइडेड बाय AH निकाल लिए हुए ना 50,160 6.15 ले, ये निकल आया पॉइंट। रिक्वायर्ड क्या है? क्या रिक्वायर्ड निकल आया? 5। क्या रह गया अब? बजटेड प्रोडक्शन रह गई और एक्चुअल प्रोडक्शन रह गई। और कोई हिंट यहीं से कहीं से निकालना है? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन
SQ कैसे निकलता है? एक यूनिट के लिए जितने किलो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। SH कैसे निकलता है? एक यूनिट के लिए कितने आवर्स इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो पड़ा हुआ तैयार हिंट, यहां आ जाए, इससे निकाल लेते हैं। ये नहीं पता, चलो ये पता है। क्या पता है दूसरे टेबल में? 10 क्या है? एक यूनिट के लिए 10 घंटे। तो ये SH कैसे निकला होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो निकल आई एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। 52,000 डिवाइडेड बाय 10, 5200 यूनिट्स। ये थी रिक्वायरमेंट 3। अब क्या रह गया? बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन कहां से कोई लिंक नजर आ रहा है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें मिल गए, बजटेड प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक? अगर इनको बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर लें तो फिक्स्ड OAR आ जाएगा। और फिक्स्ड OAR के लिए आपको हिंट किया मैंने। फिक्स्ड OAR के बारे में कहा हुआ है कि लेबर के 100% है, यानी जो लेबर का SR है वही इसका भी SR है। नहीं, लेबर का SR कितना है? 6, तो इसका भी 6 पर R है। तो ये 6 निकला होगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड किया होगा बजटेड R से। और BH कैसे निकलता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो ये 6 रुपए से निकला हुआ है। हो गया सवाल। ओए, सिर्फ की लॉ की क्लास नहीं होती यार, ऐसे नहीं किया कहीं। ओए, पहले बताना था। एक तो आपको शौक इतना पढ़ने का, आप ये सवाल हो गया, सवाल डन। चले ठीक है, क्लास डन। अल्लाह हाफिज।